नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। सतना शहर में आकर के वर्ष 1986 में मैंने यहाँ देखा था कि जैन समाज की बच्चियों के लिए आदर्श विवाह हुआ करता था, और इस आदर्श विवाह की प्रक्रिया से मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि हमारी बच्चियां कम से कम जैन समाज में तो रह रही हैं। आज की तारीख में लगभग 17% बच्चियां इंटरकास्ट मैरिज कर रही हैं, दूसरी जाति में जा रही हैं। सरकार का नियम भी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का बंटवारा होगा, उसमें हिस्सा होगा। और आज जो है, मैं इस संस्कार शिविर में प्रतिमा व्रत विज्ञान संलेखना से संबंधित व्रत लेने की ओर जा रहा हूँ। मेरी चिंता का विषय ये है कि जो बच्चियाँ समाज की अदर कास्ट में जा रही हैं उनको रोकने के लिए तो मैंने वहाँ भोपाल में यहाँ से संस्कार आदर्श विवाह के लेकर के और परिचय सम्मेलन शुरू करवाए। संपूर्ण भारतवर्ष में आज की तारीख में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा सम्मेलन भोपाल में होता है, जिसका मैं खुद ही महामंत्री हूँ। अब दुविधा ये है महाराज जी, वहाँ से अध्यक्ष महोदय टोंगिया जी कह रहे हैं कि तुम अकेले कैसे महाराज जी के पास चले गए, जबकि हमारी और उनकी जोड़ी है। पद्मचंद जी सेठी पद्मनाभ नगर वाले अध्यक्ष, उनका भी दोपहर में फोन आया, उनका भी नमोस्तु। महाराज जी टोंगिया जी का भी नमोस्तु। अब लोगों के फोन ये आते, मैं कहता हूँ भैया सम्मेलन तो 1 अगस्त से शुरू होगा, फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन दें जिससे मैं हमारी जैन समाज की बच्चियाँ अदर कास्ट में जाने से भी रुकें और उनके लिए व्यवस्थित समाज उपलब्ध हो, प्रत्याशी उपलब्ध हो। देखो, जैन बालिकाएं अदर कास्ट में ना जाएं, इसका प्रयास तो परिवार में माता पिता भी करते हैं, समाज में चर्चाएं भी होती हैं, चलन भी है। महाराज जी माता जियों के प्रवचन भी समय समय पर होते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे संदर्भ ऐसे समझ में आते हैं कि वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए। इसमें बहुत सारा दोष वर्तमान की बड़ी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का है, जो महानगरों में बच्चों को भेज देते हैं, जॉब करने लगते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, धीरे धीरे वो माता पिता से दूर ही हो जाते हैं, उनका सोच बदल जाता है, वो अपने नए सिरे से सोचने लगते हैं। फिर उनको अपने जॉब में, अपने वातावरण में जो जैसी अनुकूलताएं दिखती हैं वो वैसा विचार करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहीं से सब स्थितियां चेंज होती हैं। ये ना हो, इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। आप एक बहुत बड़ा सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करते हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सफलता भी इनको है, और ये बहुत मेहनती और जुझारू व्यक्ति हैं। शरीर छोटा दिखता है लेकिन इनके विचार और काम बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके नाम लिए हैं टोंगिया जी वगैरह, सब इनकी सब सहयोगी टीम में सभी लोग काम करते हैं। ये परिचय सम्मेलन कराते हैं, अच्छे परिवारों से अच्छे परिवारों की बातचीत कराते हैं, योग्य परिवारों को कराते हैं
और इनका परिचय सम्मेलन का संकल्प है कि दिगंबर को दिगंबर में ही रखेंगे। जैन होने के नाते श्वेतांबर से भी परिचय नहीं कराते, वहाँ भेजने की प्रेरणा भी नहीं देते, बल्कि हिंदू और अन्य सभी कास्टों से श्वेतांबर जैन से भी बचा करके ये बालक बालिकाओं को दिगंबर समाज में ही परिचित कराते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक सेवाएं बहुत हैं, इन सभी को बहुत आशीर्वाद। नमोस्तुते। महाराज श्री, मेरा भी एक प्रश्न है। जैन भूगोल के ज्ञान से हमारा कल्याण कैसे होगा? जैन भूगोल के ज्ञान से किसका प्रश्न है? मेरा प्रश्न। अच्छा, आपका प्रश्न। अरे भैया, तो आपने अपना परिचय दिया ही नहीं। परिचय मैं ब्रह्मचारी अनूप भैया जी विदिशा वाले परिचय आचार्य महाराज जी की आज्ञा से 2 बरस से संघ में रह रहे हैं। रिंकू भैया, अनूप भैया, शैलेश भैया, बड़े भैया कह करके उत्साहित करते रहते हैं। तो अनूप भैया का पूछना है कि जैन भूगोल से आत्मा का कल्याण कैसे होगा। देखो, आत्मा का कल्याण तो आत्म भावना से होगा, आत्मज्ञान से होगा और आत्म साधना से होगा। ठीक है ना? आत्म कल्याण कैसे होगा? आत्म भावना, आत्मज्ञान और आत्म साधना से होगा। लेकिन इसके लिए सहयोगी जिनवानी के चारों अनुयोग बन जाते हैं। प्रथमानुयोग में भी ये सब मिलेगा, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग में भी ये सब मिलेगा। तो ये चारों अनुयोगों का कथन जिनवानी का कथन है। इस जिनवानी में जिनेंद्र भगवान के वचन है। तो जिनवानी पर श्रद्धा होने का मतलब जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा, और जिसकी जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा है उसको जिनेंद्र बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।